हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7th पार्ट, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके 5th पार्ट में गिवन है -m² प्लस 5mn फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो लास्ट में टर्म्स दी गई हैं इनको हमने पहले लिखना है। तो यहाँ पर 4m² माइनस 3mn प्लस 8। अब इनको पहले क्यों लिखना है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये वाली टर्म्स जो है इनको माइनस करना है फ्रॉम किस में से करना है? इन वाली से। तो इनको पहले लिखना पड़ेगा, फिर इन वाली टर्म में से माइनस करनी है ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो उसके लिए फ्रॉम के प्लेस पे अब लग जाएगा यहाँ माइनस, और आगे ये जो टर्म्स दी गई हैं इनको हमने लिखना है। तो आगे दिया गया है माइनस करना है, क्वेश्चन में बोला है, इसलिए यहां लगाया हमने माइनस। अब आगे यहां देखो एक और माइनस दिया है टर्म के साथ, -m², तो बीच में यहां लग जाएगी ब्रैकेट। आगे प्लस 5mn, यहां ब्रैकेट क्यों लगी? क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ गए इसलिए। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किस तरह से? ये जो ब्रैकेट के बाहर साइन है ये अंदर जितने भी साइन है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला माइनस। तो किस तरह से? 4m² माइनस 3mn प्लस 8, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस m², आगे माइनस इंटू प्लस माइनस 5mn। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ m² वाली टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे, 4m² और दूसरा एक m² है यहाँ पर प्लस m²। अब इसके बाद हमने कलेक्ट करनी है mn वाली टर्म्स, तो -3mn और एक यहाँ पर दिया है -5mn। अब यहाँ बच गया +8, तो यहाँ लास्ट में हमने लिख लिया। अब करेंगे लाइक टर्म्स को सॉल्व। तो 4m² प्लस 1m², इस m² के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 4m² प्लस 1m², टोटल हो जाएगा 5m²। आगे वाली लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, -3mn माइनस 5mn, तो टोटल माइनस का हो जाएगा 8mn, आगे +8। तो ये आ गया इसके लिए आंसर। आगे है इसका 6th पार्ट, जिसमें हमें दिया गया है -x² प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10। अब हमें 5x माइनस 10 में से इन टर्म्स को माइनस करना है। तो 5x माइनस 10 हमें पहले लिखना है क्योंकि इसमें से माइनस करना है। -10 फ्रॉम के लिए आ गया यहाँ माइनस। अब आगे ये वाली टर्म्स हमने लिखनी है -x², तो यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट। क्यों लगेगी? क्योंकि दो साइन जब इकट्ठे आते हैं तो बीच में ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो -x², आगे प्लस 10x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। किस तरह से? 5x एज इट इज लिख लिया, -10, आगे माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस x², आगे फिर से यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि ये जो माइनस है ना ये अंदर जितने भी साइन है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 10x, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी है। तो यहाँ x और x² वाली टर्म्स है, तो x² को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद x² वाली और कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लिया। आगे x वाली टर्म्स कलेक्ट करनी है, लाइक टर्म्स, तो यहाँ पर है प्लस 5x और एक x वाली टर्म यहाँ पर है -10x। अब यहाँ बच गया -10 और ये लास्ट में बच गया +5। ठीक है, तो x² के साथ तो कोई दूसरी टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ ये दो लाइक टर्म्स हैं
प्लस 5x माइनस 10x, तो कितना रह जाएगा, माइनस का 5x। ठीक है, किस तरह से, देखो एक टर्म है प्लस में, दूसरी टर्म है माइनस में, तो हमें पता है जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस किया जाता है। और यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों टर्म में यहां 5 है, यहां 10 यहां पर बिगेस्ट नंबर है और आंसर में साइन बिगेस्ट नंबर का ही लगता है, इसलिए यहां पर माइनस 5x। आगे माइनस 10 प्लस 5, अब यहां पर भी डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब माइनस करेंगे, माइनस करके यहां पर आएगा 5, लेकिन साइन किसका लगेगा यहाँ, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ यहां माइनस दिया गया है, इसलिए यहां माइनस हमने लगाना है। तो इसका आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर फ्रॉम 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो फ्रॉम से आगे लिखा हुआ है इसको हमने पहले लिखना है, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब इस फ्रॉम के लिए लगा लिया हमने माइनस, अब आगे हमने लगा देनी है ब्रैकेट और ये वाली टर्म्स लिख लेनी है, 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, किस तरह से, ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ जो साइन लगा है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से, देखो यहाँ 3ab एज इट इज माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज माइनस 2b स्क्वायर को भी हमने लिख लिया। आगे माइनस इंटू, यहाँ पर है साइन प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5a स्क्वायर, फिर से आगे वाले साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab, आगे माइनस इंटू प्लस माइनस 5b स्क्वायर। तो इस तरह हमने ब्रैकेट को रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो कुछ ए बी वाली टर्म है, कुछ ए स्क्वायर वाली और कुछ बी स्क्वायर वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर वाली कलेक्ट कर लेंगे, माइनस 2a स्क्वायर। अब इसके साथ दूसरी टर्म है यहाँ माइनस 5a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है तो ये दो टर्म हमें मिल गई। अब इसके बाद हम देखते हैं बी स्क्वायर वाली, तो ये एक यहाँ पर है माइनस 2b स्क्वायर और दूसरी है यहाँ लास्ट में माइनस 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाली भी कलेक्ट कर ली, बी स्क्वायर। अब है आगे ए बी वाली, तो यहाँ है प्लस 3ab और एक ए बी यहाँ है प्लस 7ab। ठीक है, तो सारी टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया लाइक टर्म्स में। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो देखो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। अब यहाँ देखो दोनों टर्म, जो दो लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ सेम साइन है। अब सेम साइन जब आ गए तो हमें करना है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस में हैं, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। लेकिन सेम साइन होने की वजह से हमने दोनों टर्म्स को करना है यहाँ पर प्लस, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, टोटल माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 7a स्क्वायर। इसी तरह आगे की लाइक टर्म्स माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, तो टोटल माइनस का हो गया 7b स्क्वायर। आगे है प्लस 3ab, तो ये भी टोटल हो जाएगा प्लस का, क्योंकि सेम साइन है, प्लस ही करना है, प्लस का ही साइन आएगा। 7 + 3 10ab, तो ये आ गया इसके लिए आंसर।